तो लॉस सैंटोस के वेदर की बात की जाए तो आज जो वेदर है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही क्लियर भी है। और इस वेदर में बोट चलाने का अपना एक अलग ही मजा है। और वैसे भी GTA 5 की जो वाटर फिजिक्स है भाई वो इतनी रियलिस्टिक है कि वेदर बढ़िया ना हो तब भी बंदा बोट चलाने के लिए आ जाए। और वेट, ये क्या है? मे बी अ किलर व्हेल, मे बी अ शार्क। भाई तू कौन है? ओ भाई दो अरे ये क्या है? दो एक साथ। दोनों अलग रास्ते निकल पड़ी। बट ये थी क्या? एक बार जरा पानी के अंदर। ओ शिट, कितनी है भाई? ये एक ही है या दो अलग अलग है? वो दो अलग अलग है। रहने दो। सो मैं अब बात कर रहा था GTA 5 की वाटर फिजिक्स की। ये जो वाटर फिजिक्स है भाई ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है, मुझे नहीं लगता किसी और गेम का पानी इतना रियलिस्टिक होगा। हाँ, RDR2 का हो सकता है। वेल RDR2 का तो शायद इससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक वाटर होगा। वेल वाटर इतना बढ़िया है, फिजिक्स इतनी बढ़िया है और वेदर इतना बढ़िया है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक बोट लेकर निकल पड़ा लॉस सैंटोस घूमने के लिए। और सीरियसली में भाई ये बोट भी कमाल है, बहुत ही अच्छी खासी स्पीड है इसकी। पानी की सुपर कार कह सकते हो तुम लोग इसे, क्योंकि ज़रा स्पीड देखो 130 140 ईजिली चली जाती है और एकदम बेस्ट बोट है। अबे यार ये क्या है? मुझे फिर से शार्क्स नज़र आ रही हैं। ये क्या हो गया आज समुद्र में? इतनी शार्क्स क्यों हैं? शार्क है या वेल है? खैर जो भी हो, मुझे उनके साथ पानी में स्विमिंग करने का कोई शौक नहीं है और मुझे उनका नाश्ता बनने का भी कोई शौक नहीं है। सो इसीलिए अपनी बोटिंग वाली जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और कहीं छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग भी बोट लेकर आए थे क्या? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हाल चाल? क्या कर रहे हो तुम लोग? साइट सीइंग? मुझे लग रहा है वो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर ब्रेक लूँ मैं? कोई बढ़िया से स्पॉट देख के ब्रेक लेना बनता है यार। कोई बढ़िया से स्पॉट दिखना भी तो चाहिए। ये लोकेशन अच्छी लग रही है। एक सेकेंड आगे चलो पहले थोड़ा सा। सो यार ये वाली लोकेशन बढ़िया है, यहाँ पर हम लोग ब्रेक ले सकते हैं या फिर आगे वो क्या रैंप है? एक सेकेंड। भाई अगर बाइक होती इसके ऊपर से जाने में बहुत मज़ा आता। बहुत ही बढ़िया लोकेशंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ आज तो मैं बोट लेके। वेल लोकेशंस एक्सप्लोर करते करते हम लोग ह्यूमन लैब्स भी पहुँच चुके हैं। भाई क्या फास्ट है यार, मैं लिटरली फैक्ट्री से ह्यूमन लैब्स पहुँच गया, मुझे पता भी नहीं चला है बिल्कुल भी। लुक्स लाइक अ विलेज और समथिंग। यहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं हम लोग। आराम से रोकते हैं बोट को। कोई है भी इस विलेज में? ओ मेरी बोट खिसक रही है। हाँ टिक गई। सो इज एनीवन हियर? कोई नज़र तो नहीं आ रहा है भाई। ये तो मुझे लग रहा है पूरा अबैंडन्ड विलेज है, पूरा गांव लगता है उजड़ गया। अबे ये गोल, ओ शिट, क्या प्रॉब्लम है सर? अरे भाई वो गोलियां चला रहा है। इज ही मैड और समथिंग? क्या प्रॉब्लम है भाई? वो ओ शिट, वो गलत ही विलेज में घुस गया मैं तो। सॉरी मैं जा रहा हूँ। रिस्की है कि ऐसे किसी भी विलेज में नहीं घुसना चाहिए। अरे सर मान लिया गलती हो गई, अब क्या जान लेगी छोड़ोगे? अब क्या ही बदतमीज़ बंदा है भाई। और चला ही जा। एक सेकेंड, इसको उड़ा दूँ क्या मैं? ओ शिट, मेरी बोट कहाँ जा रही है? जल्दी निकल जा मेरी बोट। फटाफट। अबे भाई पत्थरों में अटकने का टाइम नहीं है ये। वेट, मेरे पास गन थी यार, लेकिन उसके पास राइफल थी, मेरे पास पिस्टल और शॉट गन है। अबे यार 2 मिनट सोचा था कि अरे कहीं ब्रेक लेते हैं, कहीं रुकते हैं, लेकिन नहीं, अपनी किस्मत में ब्रेक लेना ही नहीं लिखा है। और ये मेरी बोट के मुंह का क्या हो गया? अबे चोंच बन गई भाई बोट के मुंह की। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? क्यों आया हूँ मैं बोटिंग पर? नहीं सीरियसली भाई, बहुत ही वियर्ड चीज़ें हो रही हैं। अब तो लगता है ब्रेक लेना ही पड़ेगा क्योंकि बोट की सच में बैंड बजी पड़ी है। ये लोकेशन ठीक लग रही है। यहाँ पर बोट को साइड में रोकते हैं। दैट इज़ गुड। ओ ये क्या पड़ा हुआ है भाई? बोट का पहले तुम लोग हाल देखो। ये देखो भाई ज़रा क्या हुआ पड़ा है। वेल ये क्या चीज़ पड़ी हुई है? ओ वेट, हैमर, थॉर का हैमर, लिटरली थॉर का नहीं है वो हैमर। नहीं है भाई वो थॉर का हैमर, नॉर्मल हैमर है। बट क्या उस हैमर से मेरी बोट ठीक हो सकती है? डेफिनेटली नॉट। इस बोट को रिपेयर शॉप पे ले जाना पड़ेगा। बट कमाल का हैमर मिल गया दोस्तों। ओके भाई, कहाँ रेस्ट लिया है मैंने? पहले रेस्ट लेता हूँ तो वहाँ पर एक बंदा गोलियाँ चलाता है। दूसरी लोकेशन पर रेस्ट लेने के लिए आया हूँ तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल केव नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं ज़रा। ओह सामने एक बोट है, दैट्स गुड। ओ ये क्या है यार? केव के अंदर चमगादड़ या फिर लाइट्स? पत्थर, अबे पत्थर है भाई। ये पत्थर अलग क्यों चमक रहे हैं?
ये बोट किसकी है? कभी कभी वो क्या है सामने? अब ये क्या नई चीज़ है? ज़रा चलते हैं। कभी कभी रैंडम लोकेशंस पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल सकती हैं। वॉट? मैं अभी जोक कर रहा था भाई कि वो थॉर का हैमर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सीरियस वाले थॉर का हैमर है? म्योलनीर, म्योजोलनीर नहीं, म्योलनीर, ऐसा कुछ तो वियर्ड सा नेम है भाई। ये वही है क्या? कह दो ये वही है। नहीं कह दो बस। एक सेकंड, गन चलाते हैं। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या मेरे से उठेगा ये? आई डोंट नो। थॉर से तो उठ पाता है, बट क्या मेरे से उठेगा? क्या मेरे से उठेगा? आ जाओ टेस्ट करते हैं। लेट्स ट्राई। ईजी होगा इसे पिक करना? आई डोंट नो। वेट, ये थॉर का हथौड़ा रैंडमली इस केव के अंदर पड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है भाई ये लोकल नकली तो हथौड़ा होगा नहीं, ये थॉर का रियल हथौड़ा होगा। डैट मीन्स कि अगर इस हथौड़े को उठाया तो मुझे पावर्स मिलेगी या पावर्स आ जाएंगी? आई डोंट नो। लेट्स ट्राई दिस। एक काम करो दोस्तों, फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो, बाकी मैं चला एक काम करने, इस हथौड़े को उठाने। लेट्स पिक इट अप। क्या ये हथौड़ा उठेगा? क्या करने की क्या कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं? अबे हथौड़ा उठाना है मेरे भाई। ओ आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, बट मैंने हथौड़ा उठा लिया है कैजुअली। क्या कुछ पावर्स भी मिली है मुझे? ऐसे बस रैंडमली हथौड़ा उठा के घूमूँ अब मैं? भाई मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, सच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं इस वक्त। पहले मुझे एक लोकल रैंडम सिंपल नॉर्मल हथौड़ा दिखा, उसके बाद मुझे लेजेंडरी थॉर का म्योलनिर दिखा। मैंने सोचा कि ये लिफ्ट कर पाऊंगा कि नहीं, लिफ्ट भी कर लिया, बट क्या कुछ हुआ? आई डोंट नो। कुछ भी नहीं हुआ। इसको ऊपर करूँ आसमान में? क्या क्या व्हाट एम आई सपोज टू डू विद इट? क्या होगा? कुछ होगा इससे? कुछ तो हो जा भाई। हेलो। ओ वेट, कुछ तो किया मैंने। फिर से करूँ? ओ शिट, ओ वेट। हेलो फ्रैंकलिन भाई, थोड़ा आराम से भाई। पावर्स वर्क तो कर रही हैं हैमर लिफ्ट करने के बाद। सीरियसली यार, पावर्स वर्क तो कर रही हैं। ये चीज़ कैसे है? आई हैव नो आइडिया, बट दिस थिंग इज एक्चुअली वर्किंग। भाई मैंने हथौड़ा फेंका और मेरे पास ये वापस आया। क्या मैं अपनी बोट के पास ये फेंकूंगा और ये वापस आएगा? ओ शिट, ओ यस, दिस इज एक्चुअली वर्किंग। और मैं दौड़ क्यों रहा हूँ? मैं उड़ भी सकता हूँ क्या? ओ डैम, ओ शिट। ओके, थोड़ा सीखना पड़ेगा मुझे इस पावर को यूज़ करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बट सीरियसली दोस्तों, थॉर का हैमर मिला, अबैंडन्ड हैमर। ओह नो, थॉर का अबैंडन्ड हैमर मिला एंड दैट इज एक्चुअली वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओह शिट यार, थोड़ा मुश्किल है। मेरी बोट की हालत ख़राब हो गई है यार। ओए, बोट में नहीं ठुकना है, आराम से रिलैक्स। बट क्या मैं इस बोट पे दोबारा से इसे थ्रो कर सकता हूँ? ओह एक्चुअली आई कैन थ्रो, और मैं लॉक कर सकता हूँ किसी एम को, देन थ्रो कर सकता हूँ। मैं मल्टीपल एम लॉक कर सकता हूँ क्या? देखने दो ज़रा। इसे लॉक किया, फिर उसे लॉक किया, फिर उसे भी लॉक किया एंड थ्रो कर दिया। ये गया हैमर, और यहाँ से वहाँ से फिर वो वहाँ गया। दिस इज़ एक्चुअली क्रेजी। फिर से इस लोकेशन पर लॉक किया, फिर यहाँ लॉक किया एंड यहाँ लॉक किया। और कोई जगह है भाई जहाँ इसे मैं लॉक कर सकता हूँ? किसी चिड़िया विड़िया में, कोई प्लेन वगैरह कुछ है रेंज में, उस चिड़िया पर लॉक करते हैं ज़रा। यस, अब देखना तुम लोग, मैंने हथौड़ा छोड़ा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, वो चिड़िया के पास गया होगा, और अब वो ऊपर से नीचे आया। दिस वॉज क्रेजी भाई। सबसे व्हाट? हैमर कहाँ गया? पावर कहाँ गई? अरे ये क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ? एम आई ट्रिपिंग और समथिंग? भाई क्या हो रहा है? कभी कभी बीच में ये पावर गायब हो रही है, हैमर आ रहा है जा रहा है। ओके, उड़ गया मैं। ओके, वो जो बंदा मेरे पे गोलियाँ चला रहा था, ज़रा उससे पंगे लेते हैं। पानी में क्यों चला गया मैं? ओके, ज़रा उसको पीट के आते हैं। अरे उड़, अब दौड़ रहा है यार। देखो, पावर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी ईजी नहीं है। थोड़ा सा एक बार कंट्रोल करना मैं सीख जाऊँ, देन इट वुड बी ईजी फॉर मी। ओह शिट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यार। अरे उड़ जा मेरे भाई, तू उड़ क्यों नहीं सकता है? नाइस। कितनी दूर थी भाई वो लोकेशन जहाँ पर मैंने रेस्ट किया था, और एक बंदा रेस्ट इन पीस करना चाह रहा था मुझे।
कौन सी वो लोकेशन? ये, हाँ यही तो थी, यही तो था वो विलेज। वो नमूना दिख भी रहा है, गोलियाँ चला भी रहा है। हेलो सर, ये लो आपके पास मेरा म्योल्निर आया और गया। सर कुछ और बोलना चाहोगे? सर कुछ और बोलो ना सर। क्या हो गया सर? निकल गई हवा? भाई ये तो क्रेज़ी है। मैं ज़रा लॉक करूँ, देखो यहाँ पर मैंने एम लॉक किया एंड देन फिर मैं ज़रा दूर जा रहा हूँ। इस जगह पर कुछ है एम लॉक करने के लिए? नथिंग। कोई ह्यूमन? आई डोंट नो। ओह यहाँ पर एक गाड़ी है। ओह शिट, वो तो है भी फट गई। मैडम सर, अब देखना दोस्तों, ये हैमर पहले उस लोकेशन पर जाएगा, वहाँ ठोक के फिर इन दोनों मैडमों को ठोकेगा और फिर मेरे पास हथौड़ा आएगा। क्रेजी है ये, इतनी क्रेजी चीज़ आज तक तुम लोगों ने नहीं देखी और मैंने भी नहीं देखी है। बट ये रैंडमली बीच बीच में कभी कभी तो क्या ही होता है, सब कुछ गायब हो जाता है जस्ट लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। बट हाँ, एक चीज़ थोड़ी यूनिक हुई है, ये तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा। और वो यूनिक चीज़ है कि मेरे को थॉर का सूट मिला नहीं है। मुझे उसका हैमर मिला, पावर्स मिली, पर थॉर का सूट नहीं मिला। वेल, थॉर का सूट अब चाहिए भी किसे जब अपने पास हैमर है और पावर्स है। वैसे तुम लोग अगर फ्रैंकलिन के हाथ को देखोगे ध्यान से तो उसका हाथ जो है वो बंद है। राइट हैंड को ध्यान से देखो ज़रा, उसका जो राइट हैंड है वो बंद है, जैसे कि उसने कुछ पकड़ रखा है। डैट मीन्स कि उसके हाथ में हैमर है ज़रूर, बस नज़र नहीं आ रहा है। ये देखो, ये हाथ खुला है लेफ्ट वाला, लेकिन राइट वाला हाथ बंद है। डैट मीन्स हैमर है बट कुछ तो ग्लिच आउट हो रहा है, जिसकी वजह से कभी पावर्स काम कर रही है, कभी पावर्स काम नहीं कर रही है, कभी फ्रैंकलिन के हाथ में वो हैमर दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। आई गेस धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगा वैसे वैसे ये चीज़ अपने आप ही ठीक होती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। कभी वो रैंडमली पावर आ जाती है भाई, कभी चली जाती है, कोई बात होती है, हमेशा के लिए टिकनी चाहिए ना भाई पावर। अब थॉर की पावर मिली है और टिके ना तो फिर फ़ायदा क्या? हैमर है हाथ में ज़रूर अभी भी। ये देखो अभी भी इसका हाथ बंद होगा। जस्ट लुक एट दैट, इसका हाथ वो बंद है भाई। इसका मतलब उस हाथ में हैमर है बट नज़र नहीं आ रहा है। क्या सीन है ये? बहुत ही वियर्ड सीन है। आई होप इस सीन को मैं फिक्स कर पाऊँ। ओ, कौन गाड़ी लेके गया है यार? मुझे लगा मेरी गाड़ी अपने आप ही चल रही है। खैर मेरी नहीं है ये, बट जिसकी भी हो, एक काम किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि शायद मैं काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करूं तो पावर्स भी यूज़ करना आ जाएगा मुझे और ये हैमर भी ऐसे ग्लिच आउट नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो पता नहीं क्या होगा। अभी तो सबसे पहले घर पर चलते हैं। बीच रास्ते में अगर पावर्स आ गई फिर तो उड़ते हुए जाएंगे, वरना तो फिर गाड़ी से ही चलते हैं भाई। पता नहीं क्या सीन हो रहा है कभी कभी रैंडमली, समझ में ही नहीं व्हाट समझ में ही नहीं आता है यार। ये देखो गाड़ी में बैठे बैठे पावर्स आ गई थॉर की, ये कमाल है। खैर अभी ज़्यादा तारीफ नहीं और अभी प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से उड़ पा रहा हूँ और बढ़िया तरीके से लैंड भी कर पा रहा हूँ। बट मुझे इस उड़ने वाली फ़्लाइट एबिलिटी को और लैंडिंग एबिलिटी को थोड़ा स्मूथ बनाना है, जस्ट लाइक दिस। अभी ये मैंने खुद को रोका और लैंडिंग करते आराम से, जस्ट राइट हेयर। ओके, सो ये थी एक ब्यूटीफुल लैंडिंग। टेक ऑफ के टाइम पे फ्रैंकलिन कुछ ऐसे पोज में आता है और हैमर को घुमा के हवा में छोड़ता है, जो कि बहुत ही रफ्तार से उड़ता है। ओके, और तुम्हारी उड़ने की स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि तुमने हैमर कितनी तेज़ घुमाया था। फ्रैंकलिन भाई ये क्या रुकने का तरीका था? हाँ, तो मैं कह रहा था कि हैमर कितनी तेज़ से तुम घुमाते हो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी फास्ट उड़ोगे। जस्ट वॉच दिस, मैं अगर बहुत देर तक इस हैमर को घुमाऊँ तो फ्रैंकलिन देखना कितनी फास्ट उड़ेगा। जस्ट लुक एट दिस स्पीड भाई, क्या स्पीड है। और अगर मैं इस हैमर को थोड़ा कम घुमाऊँ, जस्ट लाइक दिस, तो ये देखो, ये है इसकी उड़ने की स्पीड। सो हाँ, तुम्हारी उड़ने की स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम हैमर को कितना फास्ट घुमाते हो। क्यों सर? क्या सही बोला मैंने? भाई किसको मारा मैंने? गाड़ी उड़ा दी पूरी उड़ते उड़ते। हेलो सर। ओ भाई साहब, पावर तो है, पावर तो है दोस्तों, पावर तो है, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। पावर इज देयर। ये सॉलिड था। उड़ते उड़ते मैंने पंच मारा है। इधर चलो। ओके, किसी को उड़ते उड़ते कोई गाड़ी है क्या? उड़ते उड़ते किसी गाड़ी में ज़ोरदार टक्कर मारना चाह रहा था। ओके, इसमें ये बहुत ही एपिक एबिलिटी है यार, उड़ते उड़ते ये देखो, कम ऑन। ये क्या तरीका था फ्रैंकलिन खुद को रोकने का? ओके, लेट्स गो एंड बिल्डिंग में ठुको। ओके, तो बिल्डिंग में ऐसे चिपट जाता है ये रुकते वक्त। क्रेजी है भाई पावर्स। अबे
फिर वही सीन, हैमर डिसअपीयर्ड एंड पावर्स भी इसकी वैसी हो गई भाई, गायब हो गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सीन क्यों हो रहा है, बट आई गेस धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। वेलकम बैक टू द हाउस एंड हाउस पर आते ही थॉर का हैमर। ओ फ्रैंकलिन ग्लो कर रहा है क्या भाई, इस हैमर की वजह से लिटरली फ्रैंकलिन ग्लो कर रहा है। ओ क्या बढ़िया लग रहा है यार, ग्लोइंग फ्रैंकलिन। लाइट जल रही है, ऐसा लग रहा है फ्रैंकलिन के अंदर एक एलईडी बल्ब बन के घूम रहा है फ्रैंकलिन खुद। उड़ते हैं ज़रा। ओए क्या मस्त है, लाइटनिंग वाला मौसम नहीं है बट फिर भी लाइटनिंग वाली पावर्स तो है दोस्तों। क्रेजी एबिलिटीज़ है। हेलो सर, बाय बाय। हेलो सर। भाई क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ये जंप। शायद तुम में से काफ़ी लोगों को ये जंप याद आ गई होगी अगर तुम लोगों ने एवेंजर्स देखी है तो। वेट, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस जंप राइट हेयर, दिस जंप राइट हेयर, कम ऑन। अब एक सेकेंड, वो जंप कैसे लगेगी, एक ही बार लगी थी भाई वो जंप, ये वाली जंप। ओ भाई एपिक एपिक, मैं पता नहीं क्या क्या तबाही मचा रहा हूँ बट आई गेस दैट्स टू मच। अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए घर की तरफ। कभी भी ये पावर्स गायब हो सकती है और वो लोग मिलके मुझे कभी भी कूट सकते हैं, इसलिए अभी घर पर आ गया हूँ, शांति से चिल करते हैं थोड़ा सा। अरे ओ करंट कैसे आया भाई उस पौधे के अंदर, करंट। ओ ओ ओ ओ ओ चिल ब्रो चिल। पानी के अंदर अगर मैं जाऊँ तो, ओह पानी के अंदर कुछ नहीं हो रहा, बट मैं किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। नहीं इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों फ्लो हो रहा था, ये क्या हो रहा है। वो चीज़ देखो अभी तक ग्लो कर रही है, वो प्लांट, उस वक्त करंट क्यों फ्लो हो रहा था। ओके मुझे अभी समझने में टाइम लगेगा भाई, बहुत सारी चीज़ें हो रही है एक साथ, मैं नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। अभी देखो अभी करंट नहीं जा रहा दूसरे ऑब्जेक्ट्स में बट उस वक्त जा रहा था। ओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं बस भाई, बस घर उड़ाएगा अपना। कोई चिल्ला रहा है, छोड़ो। मैं सोना चाहता हूँ शांति से, मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ। ओ नो दिस इज़ बैड। अरे रुक जा मेरे भाई तू थोड़ा आराम कर ले प्लीज़, रिलैक्स ब्रदर। अरे रुक जा, ये बेड तोड़ेगा अपना। सो जा मेरे ब्रो, सो जा। ओके दोस्तों, गुड नाइट, मिलता हूँ मैं कल सुबह। तुम्हें लगा कि मैं सो पाया, बिल्कुल भी नहीं सो पाया क्योंकि इसकी पावर्स गई नहीं। क्या ड्रामा था ये, ऐसे दिमाग खराब हुआ पड़ा है। रात भर इसकी पावर्स कहीं नहीं गई दोस्तों, एकदम मस्त पावर्स काम करती रही हैं ना। हैमर गायब हुआ, ऐसे जभी हैमर गायब हो जाता है। और अभी देखो, अभी हैमर गायब हो गया। ये पावर मुझे ढंग से समझ में नहीं आएंगी कभी भी। तो कुछ दिन हो चुके हैं और कुछ दिनों से मैं थॉर के हैमर को अलग अलग तरीके से टेस्ट कर रहा था, उसकी एबिलिटीज़ चेक कर रहा था एंड फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है और कैसे उसको फिक्स किया जा सकता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बस उस हैमर को हमें कंटिन्यूसली यूज़ करते रहना था एंड फाइनली वो हैमर गायब होना बंद हो चुका है। अभी तो फ़िलहाल गायब है, बट वेट दोस्तों, अभी वो हैमर गायब होना बंद हो चुका है एंड आई गेस अब से ये हैमर गायब नहीं होगा। एंड नाउ वी आर फुल्ली रेडी टू टेस्ट द पावर्स। वैसे देख सकते हो मौसम कितना प्यारा है, लाइटिंग हो सकती है, बारिश हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बाकी तो अभी हाँ बारिश वाला माहौल बना हुआ है, बारिश वाला मौसम भी बना हुआ है। थॉर का सूट तो नहीं मिला दोस्तों, बट थॉर के सूट से भी ज़्यादा एपिक उस थॉर का अबैंडन्ड हैमर म्योल्नीर मिल चुका है हमें। म्योनीज नहीं, म्योल्नीर। और जिसकी एबिलिटीज़ को आज मैं और भी अच्छी तरीके से सारी पावर्स को टेस्ट करूँगा। सो आ जाओ देखते हैं दोस्तों कितना मज़ा आता है। वहाँ पर एक बंदा दौड़ता हुआ दिख रहा है, उसको टपकाते हैं ज़रा। ले लौंडे टपक और वापस आ जा मेरे हथौड़े। क्रेजी, कोई चिड़िया विड़िया है क्या? तुम्हें मैं आसमान में इसकी एबिलिटी दिखाता। नहीं है कोई चिड़िया। डर गई भाई। सो फटाफट से पहले तो उड़ा जाए। और कुछ चीज़ें पता लगी है मुझे। अगर तुम लोग यहाँ बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में थोड़ा सा देखोगे तो एक हैमर का साइन बना हुआ है और उसके आगे एक रेड बार बना हुआ है जो कि मे बी अपनी हेल्थ है। बट उस रेड बार के ऊपर एक खाली बार है। उस खाली बार को अगर भरना है तो हमें इस हैमर से थोड़ी तबाही मचानी पड़ेगी। ये देखो धीरे धीरे वो फिल होने लग गया है। जस्ट लुक एट दैट ब्लू बार जो कि रेड कलर के ऊपर है। जैसे जैसे मैं तबाही मचाऊंगा वैसे वैसे वो हैमर का जो
बार है वो ब्लू वाला वो भरता जाएगा और मेरे अंदर ऐसी बिजली वाली एबिलिटीज़ आती चली जाएंगी जितना इस हैमर को मैं यूज़ करूँगा। ये देखो, देख रहे हो तुम लोग, वैसे ही बिजली बढ़ती जा रही है फ्रैंकलिन की बॉडी के अंदर। एंड अगर इस बिजली का यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकता हूँ मैं उड़ने में। अरे बस कर भाई, बस कर। और ये जो चार्ज हुआ है, ये जो ब्लू कलर का बार चार्ज हुआ है, इसका यूज़ कर सकता हूँ मैं फ्लाइंग में, जस्ट लाइक दिस। बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ्लाइंग में। अगर मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ना है तो उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है, जस्ट लाइक दिस। एंड तुम लोग देख सकते हो क्या ही फास्ट उड़ रहा हूँ मैं। एंड वो ब्लू बार धीरे धीरे लो हो रहा है। इतना फास्ट उड़ रहा हूँ दोस्तों मैं कि माउंट चिलियार्ड पर यूं ही आ चुका हूँ मैं। और वहाँ पर भी आके मैंने पता नहीं क्या कर दिया। घर निकलते हैं ज़रा, घुमाओ हैमर बहुत ज़ोर से, चलो। सो जस्ट लाइक दिस, उड़ते उड़ते मैं माउंट चिलियार्ड से भी निकल चुका हूँ और पानी के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ आने का कोई मूड नहीं था मेरा। सो अभी मैं फुल्ली चार्ज हूँ एंड मेरे हिसाब से मैं किसी ऑब्जेक्ट को भी अब चार्ज कर सकता हूँ। ट्राई करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट दिखे तो सही। इज़ एनीवन हियर? हाँ, यहाँ पर एक गाड़ी है और मे बी एक बंदा है जिसको मैंने देखो झटका दिया क्योंकि मेरी बॉडी चार्ज है। वो ब्लू कलर का बार जो है वो यही दिखाता है कि भाई फ्रैंकलिन प्लस म्योलनिर दोनों ही चार्ज है और ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी भी बंदे में ट्रांसफ़र हो सकता है। डैट मीन्स कि अगर मैं किसी चीज़ को सिर्फ टच करूँ, मैं अटैक ना करूँ, ना हथौड़े का इस्तेमाल करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टच करूँ तो भी उस बंदे को झटका लगेगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर एक नॉन लिविंग थिंग हो, जस्ट लाइक दिस। क्या गाड़ी पे ये काम करेगा? ऑब्वियसली गाड़ी पे पता नहीं काम किया कि नहीं, बट कोई बंदा होगा तो ज़्यादा बेटर हमें पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं चार्ज हूँ, नीचे ब्लू कलर का बार तुम लोग देख सकते हो आधे से थोड़ा कम भरा हुआ है। अब मैं इन दोनों को टच करूँगा तो चार्ज नहीं फ्लो हुआ, लगता है थोड़ा और चार्ज चाहिए। और तबाही मचाते हैं इस हथौड़े से थोड़ी सी और फिर चार्ज होके आते हैं, फिर किसी बंदे पर अटैक करेंगे। यही सीन है भाई, कुल मिला के इस हथौड़े को चार्ज करते रहना पड़ेगा तुम्हें इसका इस्तेमाल करके बार बार। अब यहाँ पर देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर मस्त इस्तेमाल होगा ये हथौड़ा, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तबाही तबाही, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। ये हथौड़ा बहुत ही एपिक तरीके से पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। अब मुझे बस कोई बंदा दिख जाए। कोई है, कोई है, कोई है, प्लीज़ कोई है। हॉट डॉग की शॉप, वहाँ चलते हैं और अपना चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं। हेलो सर, ये देखो भाई झटका लगा उसे कितना तगड़ा। अभी चार्ज हूँ मैं फुल्ली, इसको लगेगा, लगा 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 लगा, बहुत ही तगड़ा झटका लगा सर जी। और कोई है यहाँ पर? हेलो सर, हेलो मैडम, झटका लो। भाई साहब बिजली के झटके लग रहे हैं सबको। ओके ये बच गया। हेलो सर, कहाँ बच के जाओगे, कहाँ बच के जाओगे सर? ओके आपको तो बच के जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आप पर हैमर छोड़ रहा हूँ। बाय बाय। सो अब लॉस सैंटोस चलते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम लग रहा है। वेट, ओह ट्रेन दिखी मुझे नीचे, ज़रा ट्रेन पर चलते हैं और अटैक करते हैं। ये क्या है? क्या ट्रेन को मैं डीरेल कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता। वो कर दिया क्या? ओ नहीं, ये तो पुरानी किसी ट्रेन का पार्ट। पलट गई है भाई ट्रेन। ओ ये रुक गई है और डीरेल हो गई है। आर यू किडिंग मी? मैंने ट्रेन डीरेल कर दी भाई। ये क्या एपिक चीज़ है। सारी आइटम्स को लॉक करते हैं। अभी देखो सब लॉक कर दिया मैंने। अब ये हथौड़ा सब जगह राउंड मार के आएगा। जस्ट वॉच दिस, ये देखो हर जगह से घूम के आ गया। खैर मुझे लॉस सैंटोस निकलना है और रियल पावर्स टेस्ट करनी है भाई। रियल पावर्स तो टेस्ट ही नहीं की अभी तक। थोड़ा और फास्ट मेरे भाई फ्रैंकलिन, थोड़ा और फास्ट। नाइस। सो हियर वी आर दोस्तों। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई कौन से रियल पावर्स की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इन रियल पावर्स की। ग्राउंड बीम, जिसमें मैं ऐसी बीम छोड़ सकता हूँ जो कि ज़मीन के अंदर से लिटरली जाएगी और सामने वाले ऑब्जेक्ट को उड़ाएगी। फिर अपने पास बाइफ्रॉस्ट स्ट्राइक, जो कि शायद तुम्हें पता है, जिसमें मैं ऐसे जाऊंगा और डायरेक्ट उस लोकेशन पर टेलीपोर्ट होकर अटैक करूंगा। फिर इसके अलावा हमारे पास है चार्जिंग बीम, जिसमें क्या होगा ये तो मुझे खुद नहीं पता। ओह, आसमान से बैटरी लेके चार्ज करके और सामने अटैक करूँगा। ये है चार्जिंग बीम। लाइटनिंग शॉक वेव, इसमें क्या होगा भाई? ओह तेरी, मैं शॉक वेव सेंड करूँगा, अपनी जगह पर हमला करूँगा, लेकिन सामने जो ऑब्जेक्ट वो उड़ जाएगा, वहाँ तक कुल मिला के शॉक वेव ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। भाई साहब रुको, आपके पास एक शॉक वेव भेजता हूँ, उड़ जाओ। देख रहे हो तुम लोग? तो भाई टॉर्नेडो स्टॉर्म, जिसमें मैं वही टॉर्नेडो क्रिएट कर सकता हूँ, बेहतरीन वाला, जस्ट लाइक दिस। जस्ट वॉच दिस, हथौड़े से टॉर्नेडो क्रिएट कर दिया गया है दोस्तों। क्या एपिक था, मज़ा। एनीथिंग एल्स? ब्रिंग मी थैनोस स्ट्राइक, जिससे मैं
इस तरीके से अटैक करूँगा जस्ट लाइक द मूवी। भाई पावरफुल है यार, सारी गाड़ियाँ उड़ जा रही है अलग अलग डायरेक्शंस में। फिर इसके बाद हमारे पास गॉड ब्लास्ट, जिसमें बेसिकली ये ब्लास्ट होगा। ओके, आसमान से फिर से पावर्स लेके सामने थ्रो कर दिया। ओ, वो गाड़ी मेरे से टच होके उतनी दूर गई है। ठीक है, यह है चार्ज्ड मीली अटैक्स, जिसमें मैं क्रिकेट खेलूँगा शायद किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। हेलो सर, क्रिकेट खेलना तो ज़रा रुक जाओ। ये देखो, ओके क्रिकेट प्लीज़। यार एक क्रिकेटिंग शॉट खेलना है, रुको। नहीं नहीं, ये क्रिकेटिंग शॉट बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेटिंग शॉट प्लीज़। ओके, ये थोड़ा सा कह सकते हो तुम लोग बैट घुमा दो सर जी। ओके, ये तुम लोग थोड़ा सा कह सकते हो बेसबॉल टाइप का खेल गया मैं, बट क्रिकेटिंग शॉट चाहिए अपने को। ओके, ये था एक परफेक्ट शॉट। एक और क्रिकेटिंग शॉट हो सकता है क्या? नहीं यार, ऐसे मारना नहीं है बंदों को। जी वैगन निकलो सर, एक शॉट क्रिकेटिंग शॉट प्लीज़। क्रिकेट खेलते हैं म्योलनेर के साथ। नहीं, ये भी शॉट बढ़िया नहीं था। एक बढ़िया, नहीं अब आएगा शायद। नहीं, अब नहीं यार, ये क्रिकेट वाला शॉट ही नहीं लग रहा है। वेट, अब यस, दैट वाज अ गुड शॉट। दैट कार इज गोइंग फॉर अ 6। और पावर है अपने पास मीली अटैक, जिसमें क्या होगा? बाय बाय मैडम, सॉरी। बाय बाय कार, सॉरी। ओके, ये नॉर्मल है। ठीक है, एक है लाइटनिंग स्ट्राइक इसमें। ओके ठीक है, समझ गए। बारिश हो भी नहीं रही है तब भी लाइटनिंग स्ट्राइक, एपिक। एंड दैट इज़ लाइटनिंग बीम, जो कि तुम लोग देख रहे हो। भाई ये कूल लग रहा है। ज़रा बारिश होने का वेट करते हैं यार, बारिश में और भी कूल लगेगा ये। नहीं, ओ सॉरी एवरीवन, सॉरी। मैं चार्ज हूँ, मैं क्या करूँ? मेरा ब्लू बार पूरा ही फिल हो रखा है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं फुल्ली चार्ज हूँ इस वक्त। कोई भी ऑब्जेक्ट में मैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस पोल, जस्ट लाइक दिस डस्टबिन। देख रहे हो तुम लोग? ये एपिक है यार। नॉन कंडक्टर्स के अंदर भी मैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कैसे? आई हैव नो आइडिया, बट दिस गेम वर्क्स लाइक दिस। बहुत ही एपिक चीज़ है ये। वेल वी कैन सी कि बारिश हो रही है, और बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही है दोस्तों। बट मेरे बिना कुछ किए मेरे आजू बाजू बिजली कड़क रही थी। पता नहीं फिर से ऐसा सीन होगा कि नहीं। ये देखो भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप बिजली कड़क रही है। डैट मीन्स कि अगर कोई मेरा दुश्मन है, कोई एनिमी है, कोई बहुत ही पावरफुल एनिमी, और वो मेरे से पंगे लेता है स्पेशली बरसात में, कोई चांस नहीं है कि वो मेरे सामने टिक पाए, क्योंकि मेरी जो म्योलनीर है वो अपने आप ही फुल्ली चार्ज हो रही है भाई। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेदर, दिस लाइटनिंग वेदर। अपने आप लाइटनिंग गिर रही है मेरे आजू बाजू, एंड जस्ट फील दिस ऑरा। भाई ऊपर से फ्रैंकलिन की वॉक देख। नॉर्मली ऐसे नहीं चलता है ये। नॉर्मली रुको, मैं नॉर्मली चाल दिखाता हूँ इसकी। हथौड़ा छोड़ दिया। ये इसकी वॉक है, ये नॉर्मल वाली वॉक है। ये कितनी वाहियात सिंपल सी वॉक लग रही है। नहीं मतलब बताओ मुझे क्या स्पेशल है इस वॉक में? नथिंग। नाउ जस्ट फील ऑरा। भाई आजू बाजू पीछे जो बिजली गिर रही है, क्या हो रहा है? ऊपर से उसकी पूरी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। दैट इज गुड एज हेल। ओ भाई क्या पोज है, मज़ा आ गया भाई। फुल ऑरा फार्मिंग चालू है, फुल ऑरा फार्मिंग लिटरली चालू है। लेट्स गो। अबे उड़ा नहीं तू फ्रैंकलिन, अरे रुक जा यार, ऑरा फार्मिंग कैसी तैसी कर रहा है। ओके चलते चलते लेट्स गो। ओ भाई साहब, डायरेक्टली कैमरा के अंदर। शिट, रुको, गलत बटन दब गए। रुको, वेट। हाँ, सो हियर वी गो। अबे हियर वी गो। क्या था ये? हियर वी गो। ठीक है, हियर वी गो। नाइस, क्या बात है। फ्रंट एंगल से फ्रैंकलिन उड़ता हुआ कुछ ऐसा दिख रहा है। ओ भाई, कहाँ आसमान की ऊंचाइयों में जा रहा हूँ। ओ प्लेन के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या प्लेन है जिस पर मैं लैंड कर सकूं? भाई मौसम ही ऐसा हो रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। मेरे आजू बाजू बिजली अभी भी गिर रही है, और अब पानी में आ गया। थोड़ा मौसम क्लियर होने का वेट करते हैं और ज़रा एक प्लेन पर लैंड करेंगे। मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, और एक प्लेन ढूंढ रहा हूँ मैं लैंडिंग के लिए। पैसेंजर प्लेन, प्राइवेट प्लेन, कुछ भी चलेगा, बस प्लेन होना चाहिए। और एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओह सामने प्लेन है, लेकिन वो जा रहा है। अबे भाई क्या ये सीन? ओह दिखा। वेट, व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? लॉक करो। म्योलनीर को भेजते हैं। जा, मेरे हथौड़े कमाल दिखा। क्या प्लेन का कुछ उखाड़ पाया मैं? नहीं। क्या अब उखाड़ पाऊंगा मैं? ओ उखाड़ दिया मैंने, प्लेन गया। अगर खुद को संभाल लेगा वो। ले भाई, फिर से हथौड़ा गया।
भाई वो गया, वो क्रैश होगा, कोई चांस नहीं है वो प्लेन बच जाए। चलो ज़रा देखते हैं किस तरीके से क्रैश होता है ये। एंड जस्ट लाइक दैट, बहुत ही बढ़िया क्रैश। क्या मैं प्लेन पे लैंड कर सकता हूँ? ये देखने वाली बात है। नहीं, लैंडिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। क्या चलती गाड़ी पे लैंड कर सकता हूँ? वही बहुत बड़ी बात है भाई। ट्रक जा रहा है एक। नाइस, ओ कर गया। और यहाँ पर फिर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग शॉक वेव। बढ़िया, हो शिट, लाइटनिंग शॉक वेव कमाल के भाई। जस्ट लुक एट दिस, क्या एपिक लग रहा है फ्रंट के एंगल से। खैर, ये थी थॉर की पावर्स, ये था म्योलनिर। कैसा लगा दोस्तों तुम्हें बताना कमेंट में। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।